प्रणाम सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स छत्तीसगढ़ हार्टफुलनेस। दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को हमारे योगाश्रम में एक बहुत ही अच्छा इनोवेटिव अप्रोच को अपनाते हुए एक कार्यक्रम रखा गया। इसमें कार्यक्रम में ये था कि न्यू प्रिसेप्टर कैंडिडेट्स सीटीज और आरपीसीटीटी यानी ट्रेनिंग टीम वाले, ये सभी इंटरेक्टिव सेशन रखा गया था। बहुत ही अच्छा हुआ और ऐसा करने से इसे अगले संवाद बनने के लिए और हार्टफुलनेस सिस्टम की ग्रोथ के लिए ऐसे कार्यक्रम को करना बहुत मुझे अच्छा लगा। इसको कार्यक्रम को इनिशिएट करने वाले मैं ब्रदर श्रीनिवास देशमुख भैया और सुंदरी दीदी, श्रद्धा दीदी, अरविंद भैया और विकास पाठक ने इसमें जो इनिशिएटिव रोल किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने जो अपनी प्रस्तुति एक प्रहसन के जैसे कार्यक्रम को स्वरूप दिया कि एक नया प्रिसेप्टर कैंडिडेट जो होता है, अभ्यासी रहता है, अभ्यासियों की दुनिया एक अलग रहती है, फिर ये प्रिसेप्टर की दुनिया में आना चाहता है, उसको क्या दिक्कतें जाती है, कैसे बात करने का तरीका होता है, फिर कैसे उसको सीटी ट्रेन करते हैं, फिर आरपीसीटीटी ट्रेनिंग टीम का क्या रोल होता है, कैसे किन चीज़ों को ग्रास्प करता है, कुछ चीज़ों को ओमिट करता है। तो चर्निंग टाइप का, विचारों का चर्निंग होता हुआ उसको उस प्रहसन में दिखाया गया था। बहुत अच्छा लगा। इसी कार्यक्रम में मुझे उद्बोधन करने के लिए श्री विकास पाठक ने बोला, तो मैंने दो मुख्य चीज़ें पर, बातों पर फोकस किया। पहला तो ये फोकस किया कि भाई देखिए, अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज की 1880 में। अभी तो 2024 चल रहा है, 1880 में खोज की थी और खोज ऐसे ही नहीं हो गई थी। कई बार वो वैज्ञानिक फेल हुआ, असफल हुआ और एक समय ऐसा आया कि उसने खोज कर ली। अब उस खोज हो गई, बना लिया उसने बल्ब जो प्रकाश देता था, तो यदि वो वहीं तक के बाद सीमित रहती तो उसका क्या होता, किसी को पता नहीं चलता, सब अंधेरी दुनिया में रहते। परंतु नोबल क्वालिटीज, नोबल पर्सनालिटीज जो उस विचार को देखा, उस प्रयोग को देखा उसने, तो अपने अपने विचारधाराओं से कोई फैक्ट्री का रूप दिया, तो कोई माने डिफरेंट रोल से हुआ। और कालांतर में ऐसा हुआ कि जो बल्ब पूरे संसार में फैल गई, इसकी उपयोगिता क्यों फैली? क्योंकि एक दूसरे को पता चलने लगा कि अंधेरे में नहीं रहना है। एक प्रकाश होता है, बल्ब लगता है, इलेक्ट्रिसिटी जोड़ दो तो बल्ब जलता है, तो अंधेरे की जिंदगी में नहीं रहना है। जब डिमांड बढ़ने लगी तो डिमांड बढ़ने से पूरे गांव तक फैला, झोपड़पट्टियों तक के इसका ये हुआ। डिमांड कौन बनाता है? एक माहौल बनाता है, एक वातावरण बनाता है। तो ये तो बात हुई 1880 की। अब अपना जो है सहज मार्ग, जिसको हम हार्टफुलनेस मेडिटेशन बोलते हैं, इसकी खोज कब हुई? त्रेता युग यानी रामायण युग में राजा जनक को ने एक चीज पाया। वो राजा थे परंतु ऋषि विचारधारा के थे।
उनके माइंड में कुछ ऐसी चीज आई कि कुछ ऐसी दिव्य चीजें हैं जिसको यदि व्यक्ति अपने हृदय में प्रकाशित कर लेता है या अनुभव कर लेता है तो विलक्षण कार्य करती है। और उनके समय में विलक्षण कार्य हुए भी, इसीलिए उनको राज्य ऋषि का दर्जा भी प्राप्त हुआ। परंतु लिखित में कहीं नहीं था, सब विश्वास ही विश्वास, हेयर सेम बातें चल रही थी। फिर हमारे लाला जी आए, 1889 जो भी है उसमें आए, उन्होंने इस बात को ट्रैप कर लिया और उन्होंने बताया कि नहीं, हृदय में प्रकाश को, दिव्य प्रकाश को अनुभव करने से, उसमें मेडिटेट करने से आदमी की जो योग्यताएं होती है विलक्षण होती जाती है। वह एक सामान्य मानव से होकर के उनका स्तर, सोचने का, काम करने की स्टाइल बदल जाती है। चला, पहले पहले तो उनको भी दिक्कत दी, कोई मानने तैयार नहीं, परंतु उनके दायरे में कुछ लोग जुड़ते गए, 20, 40, 45। उन लोग सोचा ना, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, होता है, अनुभव किया। फिर उसी परंपरा को हमारे बाबूजी ने बढ़ाया, विशाल रूप चला। इसके लिए वो जगह जगह घूमे, देशों में घूमे, विदेशों में घूमे। फिर आचार्य जी, उनका माइंड एक अलग प्रकार से विकसित था, तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको विकसित किया, फैलाया। अगर फैलाते नहीं तो किसको पता था कि हमारे हृदय में एक दिव्य प्रकाश के अनुभव से व्यक्तित्व का विकास होता है। उन्होंने अपना काम किया। फिर उन्होंने इस पावर को किसको दिया? हमारे दाजी को। दाजी कोई कमी नहीं कर रहे, वो अपने पूर्व गुरुओं की परंपरा को और विकसित रूप से करते जा रहे हैं। देखिए, भारत का जो पद्म भूषण पुरस्कार ऐसे नहीं मिल जाता, ग्लोबल शांति पुरस्कार ऐसे नहीं मिल जाता है। जब बात है उसको बताते हैं, करवाते हैं, साइंस के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तब होता है। अब वही मास्टर ने हमको प्रिसेप्टर बना दिया है, और जो अभी नए प्रिसेप्टर बनने हैं उनके लिए दरवाजा खुला है। तो क्या करना है? बहुत सिंसियर होना है। क्वेश्चन जो भी होते हैं आपके, अपने ट्रेनर से पूछना है। क्वेश्चन को अपने अपने अंदर नहीं रखना है, वो आपके कार्यशैली को दूषित कर देगा। तुरंत डाउट क्लियर होना चाहिए। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि जनसंख्या बढ़ रही है, समय बदल रहा है, तो अपने को ज्ञान को भी बदलना पड़ेगा। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर तो हमेशा इवॉल्व होते रहेगा, विकसित होते रहेगा। मैं नहीं कहता, मैं तो मानता हूँ, इसको कहा है किसने? हमारे कमलेश भाई पटेल, हमारे पूज्यता जी ने किया है। ये कहा है कि वे सटल बॉडी नहीं, ये तो इवॉल्व होती जाती है। इसको इवॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्थूल शरीर एक समय में स्थिर हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूँगा कि मस्तिष्क है और हार्ट है, ये दोनों का पूरा खेल है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है और हमारा हार्टफुलनेस कैसे काम करेगा। मस्तिष्क तो प्रश्न करता है, प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो समस्या उत्पन्न मिलती है, चाहे कैसे भी हो। आप परिवार की बारे में प्रश्न कीजिए, समाज के बारे में कीजिए, देश दुनिया वन्य जीवों के बारे में जो भी करना है बात कीजिए, परंतु प्रश्न यहाँ उठते हैं और प्रश्न का निदान इधर उधर हम घूमते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, परंतु प्रश्न का समाधान है हमारे हृदय में। प्रश्न का समाधान है यहाँ।
यदि जो भी प्रश्न आते हैं आपके मन में और आप यदि रेगुलर अभ्यासी हैं तो आप अपने हृदय से पूछिए, निश्चित ही समाधान मिलेगा, क्योंकि हर समस्या का समाधान उसी समस्या के अंदर छिपा रहता है। तो आपको, हमारी जितनी यहाँ टीम है, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि कभी आरएफ बड़ा है, क्या जोनल कोऑर्डिनेटर बड़ा है, क्या अभ्यासी बड़ा है। ऑर्डर नहीं फरमाना चाहिए। सब ब्रदर एंड सिस्टर, सबको मास्टर ने अलग अलग ढंग से काम दिया है कि भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। अब सुंदरी दीदी और पूरा जो टीम है, अपने देशमुख भैया, इन लोगों को बोला गया है कि चलो आप ये काम करेंगे, तो वो ट्रेनिंग वाला काम करते हैं, उसमें ऊर्जा देते हैं मास्टर। जोनल कोऑर्डिनेटर को ऊर्जा देते हैं। आप उनको सब पता चल जाता है। आपको देखते ही पता लगा लेते हैं कि आप कितना ध्यान करते होंगे, कितने रेगुलर हैं, प्रिसेप्टर का काम कैसे करते होंगे, जोनल कोऑर्डिनेटर का काम कैसे करते होंगे, और आपको क्या क्या दिक्कतें जाती होगी। ये सब क्योंकि वो देखते हैं, प्रश्न करते हैं, अपने ही हृदय से उत्तर निकाल लेते हैं, समाधान निकाल लेते हैं और क्या करना चाहिए। तो बहरहाल ऐसे कार्यक्रम से हमारा छत्तीसगढ़ में हार्टफुलनेस का दायरा ऊंचा उठेगा। हम पूरे हिंदुस्तान में, भारत में हमारा राज्य पिछड़ा नहीं रहेगा। तो अपने को वर्क करना है। फिर से इस कार्यक्रम में प्रहसन वाले जो प्रोग्राम है उसमें जो उपस्थित रहे सभी भाई बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, सम्मान है। और एक बार फिर मैं श्रीनिवास भैया, सुंदरी दीदी, श्रद्धा दीदी, विकास पाठक, इन सभी को हृदय से अपने शब्दों का उद्गार देता हूँ।